तो सर वो कहता है ठीक है आप इसको ठीक कर दिया जाएगा, इसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर मैं तो कोई गलत नहीं हूँ तो मैं खर्चा क्यों करूँ। तो सर वो कहते हैं 45,000 रुपये लगेगा, तो अगर आप करते हो तो हम करते हैं, अदरवाइज़ आप जाओ यहाँ से। मेरे पास सर प्रूफ है, मैं कंटिन्यू 1 साल से मेले कर रहा हूँ ज्वाइंट कमिश्नर शशि वसुंधरा को, जिसके अंदर सर कमिश्नर साहब, मेयर साहब सब इंक्लूड है सर, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरी एक भी मेल का जवाब नहीं दिया जी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी नवोदय टाइम्स। मनीमाजरा के रहने वाले हरमिंदर सिंह ने चंडीगढ़ नगर निगम के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। आखिर वो जंग क्या है, आइए जानते हैं हरमिंदर सिंह से। तो हरमिंदर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या मैटर क्या है आपका। सर मैटर मेरा ये है कि मैंने जी मेरे घर की ऑलरेडी एनओसी दे रखी है जी एमसी ने जी। मैंने उस एनओसी को पानी का मीटर लगाने के लिए दोबारा अप्लाई किया है जी। तो उसको लिए मैंने 23/8/2023 के अंदर अप्लाई किया था सर मैंने। तो उसके बाद सर मैं उनका 21/9/2023 को एक कुलदीप नाम का बंदा मेरे घर पे आता है इंस्पेक्शन करने के लिए जी। इंस्पेक्शन जब करता है जी तो वो मुझे कहता ओके है, वो कह रहा है मेरे पेट में ऑपरेशन हो रखा है, मैं छत पे नहीं चढ़ सकता जी। उस कारण सर वो ऐसे ही नीचे से ओके करके देख के चला जाता है जी। जबकि सर मेरे घर के बाहर कैमरा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो सर वो चला जाता है, तो सर उसके बाद वो मुझे 15 दिन बाद बुलाता है कि आपका जो हाइट की प्रॉब्लम है वो 9 फुट है आपकी हाइट। तो मैं सर उनसे बोलता कि सर 9 फुट आप तो चढ़े ही नहीं, आपने देखा ही नहीं 9 फुट है, 8 फुट है, 5 फुट है, आपको तो सर पता ही नहीं इस चीज़ का। तो सर वो कहता है ठीक है आप इसको ठीक कर दिया जाएगा, इसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर मैं तो कोई गलत नहीं हूँ तो मैं खर्चा क्यों करूँ। तो सर वो कहते हैं 45,000 रुपये लगेगा, तो अगर आप करते हो तो हम करते हैं, अदरवाइज़ आप जाओ यहाँ से। ये जो पैसे मांगे गए, ये सबसे पहले किन्होंने मांगे थे। ये सर एक जोगिंदर नाम का बंदा है जी, जो एमसी का नहीं है, वो कुलबीर और दोनों इकट्ठे बैठे थे सर। तो जोगिंदर जी ने मुझसे बोला कि 45,000 रुपये लगेंगे, लेकिन कुलबीर जी ने बोला कि थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन कर देंगे। मैंने बोला सर कम कितने करोगे आप। कह रहा 2-4 हज़ार कम कर लेंगे, अगर तेरे को जानता है जोगिंदर ही है। जोगिंदर उर्फ लवली है जी उस बंदे का नाम। वो एमसी का बंदा नहीं है, लेकिन 24 आवर वो एमसी में बैठा रहता है। वो एक दलाल का काम करता है जी, लोगों को पैसे लेके ऐसे करता है ये काम। तो उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब उन्होंने आपसे 45,000 मांगे और आपने इस चीज़ को देने के लिए इनकार किया, क्योंकि आप अपनी जगह पर सही हैं। बिल्कुल सर। सर उसके बाद मैं मिस्टर शंभू राठी जो जॉइंट कमिश्नर है उनके पास गया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कृपया आप मेरे इस केस को आप खुद कोई बंदा भेजिए, चेक कराइए कि मेरी हाइट एज पर बाय लॉ बनी हुई है। तो वो कहते ठीक है मैं एक बंदा भेजता हूँ तेरे घर पे, फिर तेरी वेरिफिकेशन करवा देंगे। तो उन्होंने एक बंदा भेजा जी जिसका नाम अभिषेक था जी, जबकि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी जी। उसके बाद मैं दोबारा एमसी में गया, मैं कहा सर मेरा काम हो जाएगा, तो शंभू राठी जी बोल रहे हाँ हो जाएगा। तो सर हफ्ते बाद ही शंभू राठी जी का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे शशि वसुंधरा मैम आ गई जी। तो वहाँ पे सर एक शशि वसुंधरा मैडम के आने के बाद मैं वहाँ पे डीपी सिंह जी से मिला। डीपी सिंह ने एक बंदा भेजा जो कि एक लेटर लेके आया मेरे घर पे, मेरे पड़ोसियों को कहने लगा कि आपकी हाइट ज़्यादा है, ये है प्रॉब्लम है। तो सर जबकि मैंने ऐसी कोई एमसी को लेटर नहीं दी, अगर दिया तो एमसी मुझे दिखाए आके कि मैंने मेरे द्वारा किसी पड़ोसी के खिलाफ कोई लेटर दी गई है। क्या अब एमसी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों की शिकायतें कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एमसी चाह रही है कि आपस में इनको लड़ा के इस मैटर को सोल्यूशन यहीं पे दबा दिया जाए, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई लेटर नहीं दिया एमसी को, कुछ नहीं दिया। उसके बाद सर मैं कंटिन्यू, मेरे पास सर प्रूफ है, मैं कंटिन्यू 1 साल से मेले कर रहा हूँ ज्वाइंट कमिश्नर शशि वसुंधरा को, जिसके अंदर सर कमिश्नर साहब, मेयर साहब सब इंक्लूड है सर, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरी एक भी मेल का जवाब नहीं दिया जी। जबकि मैंने रिटर्न में लिख के दिया था शशि मैम को कि मुझे ये कुलदीप बंदा जो कि कुलबीर है, अपना नाम कुलदीप बता के मुझसे मेरी वेरिफिकेशन करने आया था, मैंने वो रिटर्न में लिख के दिया है मैम को। फिर सर मैम ने मुझे दोबारा बोला कि ये कुलदीप तो नहीं है, कुलबीर आप कोई और बंदा चेक करके आओ, मुझे नाम और फ़ोटो दिखाओ उसकी। तो सर मैं एमसी के अंदर अभी 23 मार्च को अपनी वाइफ के किसी काम से गया था, स्टाम्प पेपर निकलवा रहा था। तो मैंने उनको, अपने बच्चों के साथ था मैं, तो मैंने उनको सर उनके आइडेंटिफाई पूछने की कोशिश की, सर आपका नाम कुलदीप है या कुलबीर है। तो सर उसने 3-4 बंदे बुला के मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, जबकि वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि सर उसने मुझे मारा पीटा जी, मेरी वाइफ को भी सर उसने बदतमीजी की जी। उसके बाद पुलिस को दे दिया। उसके बाद सर थाने में उसने देने के बाद ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे 1 हफ्ते में एनओसी चाहिए तो आप समझौता आप लिख दो कि गलती होगी, आप मैं एनओसी दे दूँगा। सर उसके लेटर में मैंने लिखा कि मुझे
शशि मैम ने भेजा था और आपका नाम पता करने के लिए भेजा था, जबकि उसके लेटर में ये चीज़ मेंशन है। और मैं आया और मेरी यहाँ पे बहस हुई। और चलो अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में एनओसी दे दी जाएगी, बट अभी तक सर उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं किया। मैं डीसी साहब और अभी सर पिछले हफ्ते में जो हमारे होम सेक्रेटरी साहब है बराड़ साहब, उनसे मिल के आया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका 1 हफ्ते में मैं सोल्यूशन कर दूँगा। अगर बात की जाए बिल्डिंग वायलेशन की या बिल्डिंग लॉज की, तो आपका जो घर बना हुआ है वो कितने में बना हुआ है, क्या कुछ है, वो थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल सर जो मेरा घर बना हुआ है वो एज़ पर बाय लॉ बना हुआ है। उसकी जो हाइट है सर वो टोटल ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक 33.6 फुट है, जबकि 32.1 फुट उसकी वो है सर स्लैब तक की हाइट है जी। स्लैब तक 32.1 इंच है सर वो, जबकि एज़ पर बाय लॉ 34 फुट होता है। मेरा सर बाय लॉ से नीचे ही है। और उसके बाद सर बाय लॉ के अंदर लिखा गया है कि 8 फुट की माउंटी वगैरह आप बना सकते हो। सर वहाँ पे मैंने माउंटी वगैरह जो स्लैब डाला हुआ है वो मेरा टेम्परेरी शेड है, वो भी सर मेरा 8 फुट से नीचे है। और मैं बाय लॉ को फॉलो करता हूँ सर। और मैं सर ऐसा कोई गलती नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। अगर मैं कहीं गलत होता तो आज आपके सामने कैमरे के आगे नहीं खड़ा हो सकता सर। तो मैं सर यही कहना चाहता हूँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों को उनके बाय लॉ के नाम से डरा के लोगों से एक पैसे हटने का काम कर रहे हैं। ये सर एक बहुत बड़ी चैन है, क्योंकि मैं भी सर 1 साल 9 महीने धक्के खाने के बाद पता चला है कि ये बहुत बड़ी चैन है जी। इसके अंदर सर बहुत बड़े बड़े लोग नीचे के सब मिले हुए हैं जी इसमें। इसलिए सर मैं आपकी हेल्प से, पंजाब केसरी की हेल्प से, अपने रिपोर्टर साहब कुलदीप की भैया की हेल्प से आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि मुझे इंसाफ दिया जाए सर। अगर बात की जाए, क्या आपका जो घर है वो लाल डोरे से बाहर है या अंदर है, कैसे है, या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ? सर ये मेरा घर है, ये पुराना बना हुआ है, ये लाल डोरे के अंदर आता है। और लाल डोरे के अंदर सर कोई नक्शे की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती एज़ पर बाय लॉ। लेकिन सर ये एमसी वाले 64 गज के मकान को ही नक्शे की जरूर मांग रहे हैं। और सर उसके आगे जो गली है वो 4 फुट 8 इंच की है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले उसी गली को 7 फुट 9 इंच की बता रहे हैं। और सर मुझे तो ये नहीं समझ आता इनके मेज़रमेंट में क्या प्रॉब्लम है। एक कुलवीर जी हैं वो 9 फुट बताते हैं ऊपर, एक उनके अंकित जई हैं वो 8 फुट 2 इंच बताते हैं। सर वो कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता, तो ये क्लियरिटी नहीं है सर। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सर मुझे इंसाफ दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नगर निगम के जो कर्मचारी आते हैं ये लोगों को पैसा हटने की एक चेन बनी हुई है कि उनको डरा धमका कर ऐसा किया जाए कि आपके बिल्डिंग में कोई फॉल्ट है या बिल्डिंग वायलेशन है, ऐसा करके आपको, क्योंकि 1 साल कुछ महीने हो गए हैं इस लड़ाई में लड़ते हुए, आपको सामने आया हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जैसे सर मैं एमसी के बाहर बैठा, मुझे कम से कम 100 से 150 लोगों का फ़ोन आया कि हम भी आपके साथ यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ एमसी ऐसे ही कर रही है। जबकि एमसी अभी क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बंदे को इन्होंने एनओसी दी है, जबकि उसकी हाइट वॉल्यूशन है। मैं ये नहीं कहता उसकी, चलो किसी बंदे का इंडिविजुअल नहीं मैं नाम ले रहा, लेकिन सर एमसी इससे ये साबित होता है कि पैसे के लेके ही सारे काम होते हैं। उस चीज़ के सर मेरे पास सबूत हैं। मेरे पास ऐसे भी सबूत हैं जिनको एमसी ने, कम से कम 600 मकान ऐसे भी हैं जिनको एमसी ने विदाउट बाय लॉ से वो दे रखी है सर, एनओसी दे रखी है जी। बहरहाल हरमिंदर सिंह की ये जंग अभी जारी है। अब देखना ये होगा कि इस जंग में जीत किसकी होती है, सच्चाई की या झूठ की। अपने सहयोगी विशाल के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।